हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। ज़िंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन उसे बदलने का फ़ैसला एक पल में लिया जा सकता है। आज किया गया छोटा सा ही प्रयास कल आपकी सबसे बड़ी जीत बन हेलो सकती है। फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? तो सर्दियां तो काफ़ी पड़ रही हैं, लेकिन आप सब अपना ख्याल रखिए। सुबह का मेरा सारा काम हो गया है, खाना पीना सब कुछ। अब साफ़ सफाई करनी है किचन की। उसके बाद इडली के लिए हमने बैटर भिगो के रखा है, दाल चावल, तो उसे मिक्सी में पीसेंगे और उसके बाद फिर स्टार्ट होगा मेरा शाम का काम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे जो इडली का बैटर बनाना है, उसके बाद फिर आगे की सारी चीज़ें शुरू होंगी। और अभी रिसेंटली मैंने शुरू किया है ना वेट लॉस के लिए। तो उसमें क्या क्या मैंने शुरू किया है, सबसे पहले तो है योगा। और 2026 में थोड़ा सा हमने सोचा है कि खुद को थोड़ा सा हम सुधारेंगे, क्योंकि हम सबके जीवन में काफ़ी सारी कमियां होती हैं। तो हम अगर उन्हें पकड़ें और उनमें सुधार करें, ये पेन लगी है क्योंकि साड़ी पहनती हूँ तो उससे निकालती हूँ तो इसी में लगा देती हूँ। तो वेट लॉस हमने शुरू किया है, जिसमें एक्सरसाइज है और उसका खाना पीना थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा हमने परिवर्तित नहीं किया है। हाँ, लेकिन मेंटली हेल्थ के लिए और शारीरिक हेल्थ के लिए कुछ योगा व्यायाम ये सारी चीज़ें हमने शुरू की हैं। तो जो भी मैं करती हूँ आप सभी को मैं उसे शेयर करूँगी। तो मैं कह रही थी कि हालात परफेक्ट होने का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि शुरुआत हमेशा अधूरी तैयारी से ही होती है। खुद पर भरोसा रखिए, चाहे दुनिया आप पर शक करे। धीरे चलना कोई हार नहीं होती, लेकिन रुक जाना हार होती है। याद रखिए, जब तक आप चलते रहेंगे तब तक आप जीतते रहेंगे। तो ज़िंदगी जीने का यही एक तरीका है, क्योंकि ईश्वर ने सबको एक बराबर नहीं भेजा है। तो अगर हमें एक बराबर नहीं भी भेजा है, लेकिन हमें इस दुनिया में रहना और सबके साथ जीना है, तो आगे बढ़ना और चलना ज़रूरी है। और जैसा कि ये चकट चौथ का आज व्रत है और उसी की वीडियो मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे करीब अभी 7 बज रहे हैं शाम के। तो मेरी बेटी भी लगी है साथ में। आलू फ्राई करने के लिए उनको हम बोले हैं। तो सबसे पहले तो जीरा मिर्ची और टमाटर को अच्छे से पका लेंगे, उसके बाद आलू डालेंगे और उसमें फिर डालेंगे हम सेंधा नमक और हरी धनिया। और एक तरफ मैं बनाऊंगी गंजी, मेरे यहाँ कहते हैं शकरकंदी। तो इसकी खीर मुझे बनानी है। तो दूध उबलने के लिए हमने रख दिया है और ये शकरकंदी छील लिया है और इसे पानी में घिस लेंगे। पानी के बाहर अगर आप घिसेंगे तो ये काली पड़ जाएगी, इस वजह से पानी में ही घिसना ज़रूरी है। और जब दूध उबलने लगेगा तो मैं उसी दूध में इसको डाल दूँगी और करीब 10 से 15 मिनट से आराम से पकाऊंगी। फिर थोड़ी सी चीनी, क्योंकि ये थोड़ी सी मीठी होती है तो चीनी थोड़ी डालूँगी और डाल दूँगी थोड़े से मेवे। तो ये 2 चीज़ें बन जाएंगी। और जो लोग नहीं व्रत हैं तो उनके लिए मैं रोटी सेक दूँगी। बहुत ज़्यादा आज तामझाम नहीं है। इसके बाद मैं तैयारी करूँगी अपने पूजा की। तो जो भी सामग्री होंगी उनको एक जगह इकट्ठा करके रख दूँगी। और रंग लगा लिया मैंने मेरी उंगलियों में, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि रंग लगा हुआ है। तो कुछ छुड़ाया था हमने, लेकिन अभी थोड़ा सा लगा हुआ है और इसे निचोड़ के दूध में डाल देंगे। तो बहुत ही बढ़िया खीर बनती है शकरकंदी की। आप लोग भी इसे प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट भी करिएगा कि आपकी खीर कैसी बनी है। और एक तरफ बन गई है हमारी ये आलू फ्राई। तो ये आयरन की कढ़ाई है। तो आयरन में जब भी कुछ बनाएं तो तुरंत ही उसे निकाल लें दूसरे किसी बर्तन में स्टील के, क्योंकि उसमें थोड़ी सी एक स्मेल आने लगती है और जो सब्जियां हम बनाते हैं वो काली पड़ने लगती हैं। तो इस वजह से तुरंत ही इसे हमें निकालना होता है और ये इंडक्शन तुरंत ही साफ़ कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। और एक ये हमने
नाइफ़ मंगाई है, चाकू, तो इसी को हम देख रहे थे, काफ़ी बढ़िया चल रही है और इससे साग बहुत अच्छे से कट जाते हैं, हरे साग जो आते हैं। बस थोड़ी सी इसमें हमने चीनी डाल दी है और थोड़े से बादाम हमने कट किया था, बस उसको डाल देंगे। और अभी खीर हमारी बन गई है, तो इसको हम ढक के रख देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम सोच रहे थे मैसी हो जाएगी, पहली बार ही मैं बना रही हूँ शकरकंदी की खीर, लेकिन बहुत ही बढ़िया बनी है। तो हमारे यहाँ गंजी चढ़ती है और तिल गुड़ के लड्डू चढ़ते हैं, फूल है, अक्षत है और गुड़ जो है हमने उसका शरबत बना के रखा है। धूप, दीप, वस्त्र, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे रख ली हैं। तो जब भी हम पूजा करने बैठें तो ये ज़रूरी होता है कि हम अपनी सारी चीज़ें वहाँ पे रख लें, बार बार हमें उठना ना पड़े। और यहाँ पे हमने गणेश जी को पान के पत्ते पे बिठाया है। तो सबसे पहले उनको हमने जल से स्नान करवाया है, उसके बाद दूध से, उसी में है दही और शक्कर, घी ये भी डाल दीजिए और शहद। तो शहद तो अलग से हम यहाँ पे डालेंगे अभी। सबसे पहले हम यहाँ पे गुड़ का जो रस है उससे यहाँ पे स्नान करवा देंगे। ये माना जाता है कि गुड़ का रस इनको अति प्रिय है, तो इस वजह से हमने गुड़ के रस से यहाँ पे इनका स्नान करवाया। उसके बाद ये थोड़ी सी शहद से भी इनका स्नान करवा देंगे, क्योंकि पंचामृत का स्नान देवताओं को बताया जाता है कि बहुत ही अच्छा होता है, उससे काफ़ी हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। और इसके बाद थोड़ा सा इन्हें हम अच्छे से साफ़ कर देंगे, जिससे ये चमकने लगे। तो मैं कोई भी केमिकल का प्रयोग इसमें नहीं करती हूँ। जितनी भी मेरी पीतल की मूर्तियाँ हैं उन्हें पंचामृत से ही मैं धुलती हूँ और कुछ भी इनके ऊपर मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और आप देख सकते हैं कि एकदम चमचमाती रहती हैं। इसके अलावा मैं कुछ भी अपनी जो मूर्तियाँ हैं उस पर कुछ भी अलग से कुछ इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और बस इसके बाद मैं डाल दूँगी जल से नहला के इन्हें पोंछ लूँगी, जिससे जो भी इनके ऊपर ये चीज़ें हमने अभी जिससे हमने नहलाया है वो सारी चीज़ें हट जाएं और पानी से एकदम अच्छे से साफ़ हो जाएं। और ये जो चरणामृत इनका होगा, इसको सभी लोग प्रसाद के रूप में ले लेंगे और इसे हमें कहीं फेंकना नहीं है। सभी लोग प्रसाद या थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में लेंगे और ये सब ख़त्म भी हो जाएगा। बस इसके बाद इन्हें हम एक साफ कपड़े से पोंछ लेंगे और इनको वस्त्र पहना देंगे हम। तो ये वस्त्र हमने घर पे ही बनाया था। और फूल माला चढ़ा दीजिए, इनकी आर्टिफिशियल माला भी लेके आए थे हम, तो उसको हमने पहना दिया है। चंदन, अक्षत, धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य, ये सारी चीज़ें भगवान गणपति को चढ़ती हैं। सिंदूर भी अवश्य इन्हें चढ़ाना चाहिए। जनेऊ चढ़ा दीजिए, दक्षिणा इनको आप चढ़ा सकते हैं। सब कुछ तो इन्हीं का दिया हुआ है और इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि धन धान्य के दाता यही हैं। तो इनको हम क्या दे सकते हैं, लेकिन जो मान्यता है तो बस उसी को थोड़ा सा करना होता है। और आरती कर लेंगे, इसके बाद हवन करेंगे। हवन करने के बाद हम जाएंगे छत पे अर्घ्य देने के लिए चंद्रदेव को। तो हमने तांबे का लोटा लिया है, उसमें थोड़ा सा सेंट और लाल चंदन, दूध डाल देंगे, अक्षत डाल देंगे, फूल डाल देंगे। ये सारी चीज़ें डाल के वहाँ पे हम जाएंगे अपनी छत पे, अर्घ्य दे के आएंगे। उसके बाद फिर कुछ खाना होता है, क्योंकि पूरा दिन निराजली व्रत रहता है। तो यहाँ की पूजा हमारी हो गई है और आज के दिन कहानी सुनी जाती है। तो अभी एक कहानी सुनेंगे, आरती करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे अपने छत पे। तो हमारे जो भी फेस्टिवल हैं, त्यौहार हैं, व्रत हैं, तो एक नयापन उसमें आता रहता है जब हम चीज़ों को करते हैं और सुख शांति भी मिलती है, मन को प्रसन्नता मिलती है।